जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सभी प्रेमियों को, संतों महापुरुषों को जय सच्चिदानंद। आज का विषय, जैसे कि हमेशा होता है सत्संग में, ध्यान सिमरन। तो सबसे पहले कहा गया है, ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव को, श्री नगरी निवासी भगवान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए, आज हम ध्यान, जो ये ग्रुप है ध्यान सिमरन, जिसमें सभी भक्तजनों ने बहुत संजो कर इस कार्यक्रम को चलाने का ये कारवार कर रहे हैं। सभी की मेहनत है कि हम सत्संग भी सुन रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं और गुरु महाराज जी के चरणों में हमारी हाजिरी भी लग रही है और जीवन के नए नए अनुभव। तो सबसे पहले प्रश्न था कि ध्यान है क्या। ध्यान करने के लिए हमें ये जानना जरूरी होगा कि ध्यान है क्या और ध्यान करना किसका है। आप लोग सभी गुरुमुख हैं और सभी ने गुरु महाराज जी का नाम दान दिया है। तो जब कोई संत नामदान देता है तो सबसे पहले एक शब्द कहता है कि आपको श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करना है। इसका मतलब क्या है? अगर हम सोचें कि ध्यान गुरु महाराज जी का करना है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात कि जब हम ध्यान करेंगे, यानी कि हम संसार में कहीं पर भी रहकर श्री गुरु महाराज जी का ही ध्यान करेंगे कि हम उनके हैं, तो हम कभी कोई बुरा काम, कोई पाप नहीं कर सकते। और दूसरी चीज कहा कि ध्यान करना है, तो ध्यान हमें गुरु महाराज जी का कैसे करना है कि हम अपने मन में, अपने चित्त में, जिस भी संत ने हमें नाम दिया, ये कहा कि श्री गुरु महाराज जी का ध्यान, श्री नगरी निवासी भगवान का ध्यान करना है कि हम अपनी दिनचर्या में सुबह उठे, सबसे पहले क्या करते हैं, हम गुरु महाराज जी को हाथ जोड़ते हैं और उनसे ये कहते हैं कि गुरु महाराज जी, हमारा जो जीवन है ये आप चलाएंगे। जब हमारा भाव ऐसा बन जाता है, क्योंकि ध्यान के लिए सबसे जरूरी है भाव का होना। अभी आप योगा में भी सीख रहे थे कि एको अहम बहुश्यामा, भगवान ने ऐसा सोचकर सृष्टि को बनाया और हम सब क्या हैं, उसी के बनाए हुए हैं। जैसे कि एक सूर्य का प्रकाश सारे संसार में है और हर जीव पर समान रूप से पड़ता है, ऐसे ही हर जीव जो है परमात्मा का ही अंश है। और अंश क्या है? उस अंश में परमात्मा जो इस शरीर में रहता है। तो अभी इस ध्यान ग्रुप के माध्यम से आप लोग इस शरीर को भी स्वस्थ रखने का कार्यक्रम देख रहे हैं और शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखने के बात को कहा जाता है कि जितना सुंदर, जितना साफ हम इस शरीर को रखते हैं कि हमारे शरीर में कोई बीमारी ना आ जाए, कोई कष्ट हमारे शरीर को ना हो। हम अपने शरीर को साफ करते हैं कि गंदा ना ये दिखे, इस पे मैल ना चढ़ी हो,
साफ सुथरे कपड़े पहने, ऐसे ही आत्मा जो शरीर में रहती है, उस आत्मा को शुद्ध रखना, साफ रखना, और उस आत्मा को बार बार देखना, कहीं कोई विकार, कोई पाप कहीं हमारी आत्मा पे चढ़ तो नहीं गया, कि हम उस आत्मा को भोग भी रहे हैं, उस आत्मा से शरीर को भोग रहे हैं। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए, तो ये आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश बताया है, कि आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। जब इस शरीर में से आत्मा निकल जाती है, तो फिर शरीर का हाँ जी, आप देख सकते हैं जी बीच में। दिव्यम, हेलो, क्या बोलना हेलो, शुरू? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई, आवाज। जी जी, हाँ आ रही है। तो श्री गुरु महाराज जी ने हमें वो रास्ता बताया। अब कहते हैं कि गुरु क्या है, गुरु तत्व क्या है, जो आप मुक्त और मोहि तारे। उन्होंने हमें किसी बंधन में नहीं बांधा, किसी भी तरह का कोई भी बंधन हम पे नहीं लगाया, कि आपको नहाकर ही ध्यान करना है, या आपको खाना खाए बिना ही ध्यान करना है। पर उन्होंने कहा कि ध्यान करो। और श्री गुरु महाराज जी ने ये भी कहा, एक बहुत विशेष बात जीवन चरित्र में आती है, कि मैं अपने हर संत की पूजा करवाऊंगा, लेकिन जो गुरु है वो कौन रहेंगे? श्री नंगली निवासी भगवान रहेंगे। जो पूजा करनी है, जो हमें ध्यान करना है, वो किसका करना है? श्री गुरु महाराज जी का करना है। दादा गुरुदेव ने, श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने भी जब अपना रूहानी शहंशाह श्री गुरु महाराज जी को चुना, तो उन्होंने यही कहा कि जो मुझे चाहते हैं वो श्री गुरु महाराज जी को अपना गुरु मान ले, वो गुरु महाराज जी को ही अपना सब कुछ मान ले, तभी वो मुझसे प्रेम कर सकते हैं, तभी वो मुझे पा सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा हमें समझाया भी है। तो जब भी हम श्री नंगली दरबार में आते हैं, जब हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं, तो हम एक गुरु महाराज जी से मिलकर एक प्रेम का भाव, एक भक्ति का भाव हमारे मन में आता है। और ऐसा भाव जब हमारे मन में आ जाता है, ऐसी चाहत, जो कहते हैं कि हर हर महीने जो भक्त हैं, जो गुरु महाराज जी से मिलने के लिए आते हैं, वो उस भाव में आते हैं, और पूरा रास्ता उनका कैसे कट जाता है। तो ये ध्यान है,
कि ध्यान हम किसका कर रहे हैं और किस स्थिति में कर रहे हैं। कोई बंधन हमें नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी जो हमारा भाग्य है। सबसे पहली बात आती है कि गुरु का मिलना, और किस गुरु का मिलना भाग्य की बात होती है। कि हम श्री गुरु महाराज जी, श्री नंगली निवासी भगवान के बच्चे हैं, ये हमारे भाग्य की बात है। गुरु ने हमें एक नाम दिया, कोई बड़े बड़े ग्रंथ नहीं दिए कि इसे पढ़ो और इतनी देर आपको ये करना है। कहा कि 10 मिनट, अगर आप, एक लिमिट है, कहते हैं ध्यान करने की लिमिट होती है कि आप 40 मिनट एक समय में ध्यान कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप ध्यान एक समय में नहीं कर सकते। आप दिन में 4 बार या 3 बार या 2 बार या 1 बार अगर आप ध्यान पे बैठते हैं तो केवल 40 मिनट का समय निर्धारित किया गया है कि 40 मिनट आपका ध्यान लगेगा और उसके बाद मन भटक जाएगा। जैसे स्कूल में भी आपने देखा होगा कि जो टीचर पढ़ाते हैं वो 30 मिनट से ज्यादा एक क्लास नहीं लेते। 30 मिनट बाद मन जो है बदलने लगता है, मन जो है भटकने लगता है हमारा। तो समय जो है 40 मिनट का है। उसके बाद जो भी हम बैठे हैं ध्यान पे, वो हमारा मन जो है वो भागना शुरू कर देता है। तो ध्यान कितने समय का कहा? 40 मिनट। 40 मिनट एक बार में। और दिन में कहा 2 घंटे 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट हम कैसे पूरे करेंगे? 2 घंटे 40 मिनट हम ऐसे पूरे कर सकते हैं कि जब हम आरती पूजा करते हैं गुरु महाराज जी के दोनों समय की, और जब हम कहीं ऑफिस में बैठे हैं, दुकान पे बैठे हैं, किसी भी कार्यक्रम में बैठे हैं, कहीं घर से जा रहे हैं, हम घर से निकले तो कहा चलो गुरु महाराज जी मेरे साथ आप भी चलो। तो हमारा जो मन है वो कहाँ लग गया? और वो ध्यान हो गया। वही ध्यान है। कहते हैं संतों की बात बात में बात, जैसे केले के पात पात में बात। बात को समझना जितना सरल है, उतना ही मुश्किल भी है। क्योंकि समझने के लिए क्या चाहिए? शून्य होना चाहिए। और जब हम शून्य ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है, मैं का अहंकार है, जब हम अपने आप को अर्पण नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को गुरु महाराज जी के हवाले छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारा अहंकार दबा हुआ है। तो उस अहंकार को ही खत्म करने के लिए श्री गुरु महाराज जी ने ये नामदान हमें दिया। सो माने परमात्मा, कि परमात्मा हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, परमात्मा की जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो हमारे अंदर आ जाए और अहंकार को हम बाहर निकालते हैं। मनुष्य का जब जन्म होता है, कहते हैं जब जीव धरती पे जन्म लेता है तब उसके अंदर ये स्वर चलता होता है। जब ये स्वर चलता होता है, समय आता है, उसके ऊपर माया चढ़ती जाती है और वो इस स्वर को भूल जाता है। और फिर एक दिन गुरु कृपा करते हैं। जब गुरु कृपा करते हैं, क्यों करते हैं गुरु कृपा? कहते हैं कि हमारे कोई पिछले जन्म के कर्म ऐसे होते हैं, ऐसे हमने कार्य किए होते हैं, या कहीं ना कहीं हम श्री गुरु महाराज जी से जुड़े होते हैं, तो हमें वो अपने शरण में वापस बुला लेते हैं। किसी भी साधन से, किसी भी तरीके से वो हमें बुला लेते हैं। जैसे कोयल, हमारे श्री महाराज जी हमेशा बताते हैं कि कोयल जो है अपने अंडे कौवे के घोंसले में पालती है और समय आने पर उन अंडों को उठाकर ले जाती है। ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि हम सत्संग रूपी आवाज लगाते हैं। सत्संग होता है जगह जगह पर, और जो हमारे होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। इसी तरह आत्मा का जो संबंध है परमात्मा के साथ या किसी गुरु के साथ, तो वो एक जन्म का नहीं होता। जीवन चरित्र में श्री गुरु महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि जैसे दर्जी कपड़ा सिलना शुरू करता है, जब दर्जी कपड़ा सिलना शुरू करता है और आधा कपड़ा सिल दिया, और जब उसको नींद आ गई, तो नींद आने के बाद जब वो सो के उठता है तो कपड़ा वहीं से सिलना शुरू करता है। ऐसी ही आत्मा की भी यात्रा होती है कि आत्मा जब भक्ति में लगती है, एक जन्म उसकी भक्ति पूरी नहीं हुई, तो भगवान ने वचन दिया, परमात्मा ने वचन दिया कि अगला जन्म भी तुझे मनुष्य का ही मिलेगा, और मनुष्य बनकर फिर तुम उन्हीं गुरु की शरण में जाते हो, उन्हीं गुरु के शरण में आप जाते हो जो आपके गुरु होते हैं पूर्व जन्म में।
और वही गुरु हम पे कृपा करते हैं, फिर हमारी जो यात्रा है वो और पूरी करते हैं और उस यात्रा को हम चल देते हैं, क्योंकि हमारा मन पहले से ही उस भक्ति में, उस भजन में, उस भाव में लगा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे प्राणी भी होते हैं कि उनको कितना भी आप खींचने की कोशिश करो कि दरबार में इसका भला हो जाए, दरबार में आए, लेकिन कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा न सुहाए, जैसे जर के जोर में भोजन की रुचि जाए। तो पिछले जन्म के हमारे कुछ ऐसे पाप कर्म भी होते हैं। एक समय निर्धारित होता है कि हम इस आयु में आकर गुरु महाराज जी के चरणों में लगे। किसी किसी बच्चे का जन्म होता है, जन्म होते ही वो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लग जाता है। और कुछ ऐसे भी हैं कि पूरा जीवन खत्म होने के बाद अंत समय जब आता है तब वो गुरु महाराज जी के चरणों में लगते हैं और गुरु महाराज जी का ध्यान करना शुरू करते हैं। तो जब पूरा जीवन उन्होंने निकाल दिया अपना और अंत समय में भी उन्होंने नामदान ले लिया, तो भी गुरु महाराज जी कहते हैं तो भी अगला जो जन्म मिलेगा वो भी मेरी चरण शरण में ही मिलेगा। तो उसके बाद उनकी भक्ति शुरू हुई, उन्होंने अगला जन्म लिया, फिर वहीं से यात्रा शुरू हुई और जब उस यात्रा को करने लगा तो उसका मन उस भक्ति में लगने लगा, मन उस भक्ति को करने को करता है। और बहुत सुंदर वर्णन आया है भागवत जी में कि समुद्र मंथन जब हुआ तो सबसे पहले विष निकला। तो ये समुद्र मंथन क्या है? जैसे हम अपने मन का मंथन करें और उसे मथे और देखें तो हमारे अंदर से विषय विकारों का जो जहर है, जो विष है, वो निकलेगा सबसे पहले और वो हटता हटता चला जाएगा। और उसके बाद कई प्रकार की चीजें, कई प्रकार के रत्न, दुनियावी सुख सुविधाएं, भौतिक सुख मिलेगी और उसके बाद हमें भक्ति मिलेगी, उसके बाद हमें परमात्मा की चरण शरण मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें करना है ये हमारे अंदर जो वासनाओं का, विषय विकारों का जो एक अवगुण लगा हुआ है, जो रस लगा हुआ है, उस रस को हटाना कैसे? उस रस को हटाना कैसे? धीरे धीरे, कहते धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे सो घड़ा रुत आवे फल होए। तो हम सोचते हैं कि आज हमने भगवान की भक्ति शुरू की, आज हमने परमात्मा का दर्शन शुरू किया, आज हमने नामदान लेकर सत्संग करना शुरू किया और अब हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव कैसे आएगा? उस बदलाव को लाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को मोड़ना है। मन को कैसे मोड़ना है? भाव के साथ। अब कुछ लोगों को एक समस्या रहती है, बहुत सारे ऐसे आते हैं कि हमें ना भाव, मतलब हमारा ध्यान लग नहीं पाता, तो ध्यान लगाने के लिए क्या करें? ध्यान ही नहीं लगता, हम बैठते हैं पाठ पे लेकिन दुनिया की बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो पहली बात, अगर आप ध्यान पे बैठे हैं तो आप जिस समय से ध्यान पे बैठे, यानी कि आप अगर 7 बजे से ध्यान पे बैठे हैं और आप 7:30 तक ध्यान पे बैठे, तो वो आधा घंटा आपका कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि आपने तन तो दिया, मन ना दिया, तन दिया। कुछ दिन आप बैठेंगे फिर आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, ध्यान लगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है भाव की। भाव, कहते भाव बिन बाजार में मिले ना वस्तु मूल। और भाव बनाना है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारे सामने बैठे हैं। अभी घोर कलयुग जो चल रहा है, इसमें हम अगर ऐसा सोचें, ऐसा भाव बनाए, ऐसा हमारा मन हो जाए कि हम अपने श्री गुरु महाराज जी को अपने सामने बैठे हुए देखें और हमारे को अनुभव भी होने लगे कि गुरु महाराज जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो हमारी जो आत्मा है, जो हमारा मन है, जो हमारा हृदय है, वो प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा कि आज हमारे गुरु महाराज जी। सपने में भी अगर कहते किसी को सपने में भी श्री गुरु महाराज जी का दर्शन होता है तो अगला दिन जो है वो बड़ा प्रसन्न रहता है, बड़ा खुश रहता है कि आज मेरे नंगली निवासी भगवान मुझसे मिले हैं, आज मैंने उनका दर्शन किया है। तो आत्मा चाहती है, आत्मा अनेक अनेक जन्मों से ये साधन ढूंढती है कि मुझे मेरा परमात्मा, मेरा गुरु, मेरा भगवान मुझे मिल जाए। और वो शरीर लेती भी इसलिए है। और सिर्फ इस योनि में, सिर्फ एक मनुष्य की योनि ऐसी है जिस योनि में परमात्मा को पा सकते हैं। बाकी तो अनेकों 83,99,999 योनियां भी हैं और उन योनियों में हर जो जीव है, कुछ भी बनता है, कुत्ता, बिल्ली, गाय,
जो भी बनता है, तो वो भक्ति नहीं कर सकता। सब कुछ कर सकता है, खाना पीना और खाना पीना रहना हर चीज कर सकता है, लेकिन वो भक्ति नहीं कर सकता। तो दुर्लभ मानव जन्म है, देह न बारंबार। जो ये हम मनुष्य का जन्म मिला है, बड़ी तपस्या और बड़ी मेहनत करके हमें ये जन्म मिला है। सरोवर जो पत्ता झरे, बहुरी ना लागे डार। इस जन्म में भी अगर हमने भक्ति ना की, इस जन्म में भी अगर हमने परमात्मा को ना पाया, इस जन्म में भी अगर हम भूल गए कि हम संसार में करने क्या है, तो संत और महापुरुष जो होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, वो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि संसार में क्या करने आए हो, संसार में क्या देखने आए हो। नहीं, संसार में आप आए हो भक्ति करने के लिए। और भक्ति हो कैसे? कहते हैं सबसे पहली जो कृपा होती है वो इंसान की स्वयं की कृपा होती है। जब हम अपने ऊपर कृपा करते हैं, जब हम खुद पर कृपा करते हैं, तब हमें परमात्मा की ओर चलने का एक रास्ता मिलता है। दूसरी कृपा होती है संत कृपा। संत हमें मिल गए और संत मिलने के बाद हमें उन्होंने अपने परमात्मा का ध्यान सिमरन सिखाया, हमें गुरु से मिलाने का कार्यक्रम शुरू किया। तो तीसरी कृपा होती है गुरु कृपा। अगर गुरु की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा अगर हो जाए, तो परमात्मा का मिलना सरल हो जाता है। क्योंकि कहा है, गुरु महिमा में भी लिखा है कि जाके रक्षक गुरु धनी सके कहाँ करियोर, हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठोर। तो गुरु के रूठने से कोई भी मार्ग हमें मिलेगा नहीं। समुद्र मंथन की कथा जो आती है, उसमें भी यही लिखा है कि जब इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया, तो उसे राज्य छोड़ना पड़ा, उसे श्रीहीन होना पड़ा। ऐसे ही अगर हमें गुरु मिले हैं, या हमें गुरु मिले हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु ने चुना है, कि हमें गुरु ने अपनी चरण शरण में लगाया है। अगर वो हम पे कृपा ना करते, तो हम कभी उनको ना मिल पाते। तो गुरु स्वयं हम पे कृपा करते हैं, और सबसे पहले हमें खुद की कृपा खुद पे करनी पड़ती है कि हम भक्ति के रास्ते पे चल पड़े। और भक्ति के रास्ते पे चलने में कष्ट कठिनाइयां कहते हैं बहुत आते हैं, पर लेकिन कष्ट कठिनाइयां है क्या? आत्मा को एक परत चढ़ी हुई है विषय वासनाओं की, भौतिक सुखों की। उस आत्मा को जब भक्ति की तरफ लेके जाते हैं, तो वो आत्मा प्रसन्न हो जाती है कि अब मुझे वो रास्ता मिलने लगा जिस रास्ते पे मैं चलना चाहती थी, जो रास्ता मेरा है। और पहले वो दुखी होती है, पहले वो आत्मा दुखी होती है। शरीर पुष्ट करते हैं, शरीर में खाना पीना रहना हर चीज की सुविधा हम देते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं देते। कुछ लोगों के पास बहुत धन है, सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं, पर वो दुखी है, तभी भी वो परेशान है। वो परेशान क्यों है? क्योंकि उनको उनका परमात्मा, उस आत्मा को जो चाहिए, उसकी खुराक जो है, जैसे किसी को कितनी भूख लगी हो और वो सोना चाहे, तो वो सो नहीं सकता, उसे नींद नहीं आएगी। जब वो खाना खा लेगा, शरीर में पेट भर जाएगा, तब उसे नींद आ जाएगी। ऐसे ही आज कलयुग में 70% लोग ऐसे हैं जिनको नींद ना आने की परेशानी, की नींद नहीं आती, रात को सोते हैं। तो वो सोचते भी हैं कि हमें दुख क्या है, हमें परेशानी क्या है, लेकिन समझ में नहीं आता। इसका कारण ये है कि हम जो है, हमारी जो आत्मा है, उसको खुराक नहीं मिली, उसको भोजन नहीं मिला। वो उस भोजन को ढूंढ रही है, उस नाम को ढूंढ रही है, जो नाम हमें श्री गुरु महाराज जी ने दिया। सहज समाधि सिखाई, अजपा जाप बताया। सहज समाधि, देखिए सहज समाधि क्या है, पहले हम इसे जानते हैं कि समाधि क्या है। जब मनुष्य के, ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके ही समाधि लगती है, समाधि आंखें खोल के भी लग जाती है। आपने कभी नोट किया होगा अपने जीवन में कि दिनचर्या में कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक चीज को देख रहे हैं और हमारा ध्यान कहाँ है, हमें ये नहीं पता लगता। तो ध्यान जब लग जाए, किसी भी चीज में लग जाए, संसार की किसी चीज में लग जाए, मनुष्य में लग जाए, किसी में भी लग जाए, वही ध्यान है, वही समाधि है। और वो समाधि अगर परमात्मा में लग जाए, तो वो भक्ति का रूप ले लेती है। अब संतों ने बताया कि हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा
कुआं है कि जिसमें से अमृत टपक रहा है, और उस अमृत को पेट में यानी कि नाभि में जो बैठे हुए हैं, कुंडलिनी शक्ति जो हमारे अंदर है, उसमें एक सांप बैठा है, कहते हैं वो उसको धारण करता है। और अगर हम ध्यान करते हैं, अगर हम भगवान को, परमात्मा को पाने के लिए नाम जाप करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसी आवाज आती है ऊपर से गिरते हुए, तप तप तप। उस आवाज को किसी ने सुना हो कभी, उसे सुनने के लिए क्या करना है? उसको सुनने के लिए कुछ ज्यादा साधन नहीं है, कुछ ज्यादा कठिनाई भी नहीं है। जब मन स्थिर हो जाता है, एक चीज में लग गया, और वो एक चीज क्या है? वो एक चीज है भक्ति में। जब एक मन जो हमारा है वो रास्ता देता है, आत्मा को मार्ग देता है कि मन के द्वारा मन को बदलना, मन का की समझाना, कहते एथो पुटना ते एथे लाना। मन का क्या समझाना है? मन को समझाना है कि देख, मन के साथ दुश्मनी करके हम नहीं रह सकते, क्योंकि मन क्या है? लोभी है, कपटी है, चोर है। तो मन के साथ शत्रुता करेंगे तो वो हमें और ज्यादा भटकाएगा। अब ध्यान में मन कैसे लगी? तो मन के साथ एक संबंध बना लो, एक रिश्ता बना लो, दोस्ती का रिश्ता। मन ने कहा कि तुम्हें आज ये वाले कपड़े पहनने हैं, आपने कहा ठीक है। मन ने कहा आज तुम्हें ये खाना है, आपने कहा ठीक है। मन ने कहा आज तुम्हें यहाँ पर सोना है, आपने कहा ठीक है। लेकिन मन ने जब आपने मन की 3 बातें मानी, तो अपने मन को ऐसा बनाओ कि अब मैंने तेरी बातें मानी, अब तू मेरी एक बात मान। क्या? कि जब मैं तेरी बात मान रहा हूं, तो अब तुझे मेरी ये बात माननी कि अब थोड़ी देर भगवान का भजन भी कर ले, श्री गुरु महाराज जी का ध्यान भी कर ले, थोड़ी देर भजन पर भी बैठ जा। और फिर वो मन जो है हमारे साथ समझौता कर लेता है, हमारे साथ जुड़ जाता है कि चलो ठीक है। तो मन को समझाने के लिए संतों ने बड़ा सुंदर, श्री गुरु महाराज जी ने बड़ा प्यारा आख्यान सुनाया कि मन कैसा है। एक बार एक सेठ थे, तो उसके पास इतना काम था, भगवान ने संतों के द्वारा उस पर कृपा करवाई और आए। उन्होंने कहा कि भजन किया करो। कहा भजन करने का मेरे पास समय नहीं है। कहा क्यों? कि मेरे पास काम इतना है कि मैं सारा दिन व्यस्त रहता हूँ, समय है नहीं मेरे पास भजन करने का। तो संतों ने कहा अच्छा। तो एक व्यक्ति संत अपने साथ लाए, कहा कि तेरा नौकर है, इस नौकर को ना जो भी काम बताओगे वो करेगा, लेकिन ये खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर ये खाली हुआ तो ये तुझे खा जाएगा। तो उसने कहा मेरे पास तो इतना काम है कि अगर मैं 24 घंटे भी इससे काम कराऊंगा तो भी काम खत्म नहीं होगा। तो कहा ठीक है। तो वो उसको छोड़ के चले गए, कहना तू अब इससे काम करवाना और तू भजन करना, ठीक है। अब वो जो जो व्यक्ति संत दे के गए थे, उसने क्या करा, सारा काम खत्म कर दिया। कहा कि सेठ जी और काम बताओ। तो सेठ जी ने कहा अब क्या काम बताऊं, काम तो सारा तुमने कर दिया। तो कहा अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा, खाऊंगा जरूर। उन्होंने कहा अच्छा, अब मैं क्या करूं? तो संतों के पास गए कि अब कोई रास्ता बताइए। तो कहा कि एक आंगन में एक, कहा कि इसे बोलो कि इस पे चढ़ उतर, चढ़ उतर, चढ़ उतर। वो ऐसा ही करने लगा, बार बार चढ़ता है, बार बार उतरता है। और जब कोई काम हो तो तब काम बताना। तो मन भी ऐसा ही है, मन उस भूत की तरह ही है, वो उस व्यक्ति की तरह है, उस भूत की तरह जो जब हम खाली बैठेगा तो हमें खाना शुरू कर देगा। जब मन खाली होगा क्या होता है कि जब हमारे पास कोई काम नहीं होता, जब कोई कार्य नहीं होता, तो मन कहाँ लगता है? मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं, ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि मन हमें परेशान करना शुरू कर देता है। उस मन को संभालने के लिए, उस मन को समझाने के लिए, उसका ध्यान करवाने के लिए हमें श्री गुरु महाराज जी ने एक रास्ता दिया, एक नाम दिया कि ये जो श्वास चल रहे हैं, जो एक बार अंदर जाता है, एक बार बाहर आता है। तो इस श्वासों के द्वारा उन्होंने कहा कि आप इसको जाप करते रहो, एक बार ऊपर चढ़ाना है और एक बार नीचे उतारना है, जैसे अभी आप लोग योगा में भी कर रहे थे। तो ये सब साधन, बहुत सारे साधन हमें मिले हुए हैं।
जैसे भौतिक सुखों के बहुत सारे साधन है, ऐसे आत्मिक सुखों के भी बहुत सारे साधन है। पर श्री गुरु महाराज जी ने हमें एक सरल रास्ता बताया, एक 2.5 अक्षर का नाम दिया और कहा कि बस इसे जपना है। कोई नियम लागू नहीं किया, कोई बंधन लागू नहीं किया कि आपको ऐसा करना जरूरी है। बस ये बताया लेट के, बैठ के, और एक चीज कही कि अगर आप बैठकर ध्यान करते हैं तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। क्यों कहा रीढ़ की हड्डी को सीधा? देखिए, कहते हैं 7 चक्र होते हैं मनुष्य के शरीर में। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, उसके बाद आज्ञा चक्र, और उसके बाद होता है सहस्त्रार चक्र। ये 7 चक्रों का जागरण कर लें अगर, और जागरण होगा, बड़ा बड़ा आसान उस जागरण को करना है। उस जागरण को कैसे करना है कि हमें वो नाम जप करना है, और जो अपने प्राणों को खींचना है। जब हम अंदर की तरफ प्राणों को खींचते हैं तो वो उन सारे चक्रों से होकर जाते हैं, और जब हम बाहर की तरफ सांस को छोड़ते हैं तो ऊपर के ये जो 2 चक्र हैं, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, इनको छूते हुए बाहर निकलते हैं। तो प्राणों को रास्ता तो मिला हुआ है, ध्यान भी मिला हुआ है, सिमरन भी, पर करे कौन? क्योंकि कहते हैं बहुत जन्मों की जो विकार हैं जो हमारे मन पर चढ़े हैं, उस मन को साफ करने के लिए बार बार सत्संग सुनने की जरूरत होती है। सत्संग में क्यों जाए? कहते हैं हमने नाम तो ले लिया गुरु महाराज जी का, लेकिन हमें सत्संग में जाने की क्या जरूरत है? अब तो हम घर में बैठ के नाम भी कर सकते हैं, या हमें नंगली साहब गुरु महाराज जी का दर्शन करने के लिए जाना है? क्यों जाना है? क्योंकि जब हम उस ओरे में आते हैं, हर एक जगह का एक ओरा होता है, तो जब हम उस ओरे में आते हैं तो हमारे जो प्राण है, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो मन है, उस ओरे के मुताबिक, आप पॉजिटिव इंसान के साथ बैठोगे तो आपका दिमाग पॉजिटिव चलेगा, जब आप नेगेटिव के साथ बैठोगे तो आपका दिमाग नेगेटिव चलेगा। जब हम धर्म स्थल पे जाते हैं तो हमारा मन वैसा ही बन जाता है। जब हम सेवा करते हैं, श्री गुरु महाराज जी के टाइम एक संत हुए, तो वो लंगर की सेवा करते थे, और उन्होंने कहा कि गुरु महाराज जी, मैं सारा दिन लंगर की सेवा करता हूँ, मुझे आपके दर्शन तो होते ही नहीं। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा, अच्छा दर्शन नहीं होते? तो गुरु महाराज जी ने वो तंदूर में रोटियां लगाए, तब श्री गुरु महाराज जी दिखे, बर्तन धोए तब श्री गुरु महाराज जी दिखे। तो वो बड़े परेशान हो गए कि अब मैं क्या करूं, जहां जाता हूँ वहीं गुरु महाराज जी दिखते हैं, कि तंदूर में मैं अपने गुरु को कैसे देख लूं? तो उन्होंने गुरु महाराज जी को आके बताया। गुरु महाराज जी ने कहा, यही तो ध्यान है कि जो भी काम आप कर रहे हो, उस काम को करते समय आपको ध्यान किसका करना है। जब आप रोटी बना रहे हो, माताएं बहनें मेरे घर में बैठ के खाना बनाती है, तो कहते खाना खाने वाले का भी मन अच्छा होगा। कैसे? जब आप नाम जप करोगे और खाना बनाओगे, खाना बनाते समय आपका जो भाव रहेगा वो भाव आपके खाने में आ जाएगा। अगर आप क्रोध करके खाना बना रहे हो तो आपका जो खाना खाने वाला है उसका मन भी क्रोध में भर जाएगा। और जब आप भक्ति करके, भजन करके, सिमरन करके, पाठ करके भोजन बनाते हो, काटते हो, सब्जी को धोते हो, तो क्या होता है कि मन जो है खाने वाले का भी उसमें लग जाता है। ऐसे ही जब हम किसी काम को करते हैं, दुकान पे जाते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, या नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, जब हम ये ध्यान करके करते हैं कि ये नौकरी मुझे किसने दी है। देखिए, ये सब बातें ध्यान पे ही है कि ध्यान कैसे है। जब हम नौकरी कर रहे हैं तो हम ये सोच के करें कि मैं अपने मालिक की, अपने परमात्मा की, अपने भगवान की, अपने गुरुदेव की नौकरी कर रहा हूँ, उन्हीं की सेवा कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। तो जो हमारा मन है वो भी शुद्ध होगा, और जो हमारे आसपास के लोग हैं जो और भी वहां पर काम कर रहे हैं, वो भी इस बात से प्रभावित होंगे कि तुम इतने मन से इस काम को कैसे करते हो। तो संसार में फंसना नहीं है, बसना है पर फंसना नहीं है। फंसना कैसे नहीं है कि हर कार्य को करते हुए अगर हम ध्यान गुरु महाराज जी का करेंगे। अब ध्यान की बात से था, शुरुआत जहां से हुई कि ध्यान गुरु महाराज जी का करना है। तो सबसे पहली बात, क्यों कहते हैं, जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है और उसने डिग्री ले ली स्कूल से, 12वीं कक्षा पास कर ली, और वो स्कूल से बाहर निकला, और जब उसकी परसेंटेज चेक की और किसी और कॉलेज में उसका एडमिशन होने लगा, तो पूछा कि आप कौन से स्कूल से पढ़े।
ऐसे ही हम किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, कौन हमारे गुरु हैं। जब हमारे विचारों को, हमारे व्यवहार को देखकर लोग हमसे पूछें कि आप कौन से गुरु को मानते हैं, आपके गुरु कौन है, आपका व्यवहार संसार में ऐसा हो कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा संसार के प्रति भी ऐसा व्यवहार हो। एक को हम हर व्यक्ति में, अभी बता रहे थे कि मैं ही सबका, सब में मैं और मुझ में सब, यानी कि सारे संसार में जब परमात्मा का दर्शन होने लगे, सारे संसार में जब गुरु दिखने लगे कि मेरे नगली निवासी भगवान, मेरे श्री गुरु महाराज जी हर जीव के अंदर स्थापित है, क्योंकि हमारा मत है अद्वैत मत। अद्वैत माने कोई दूसरा नहीं, जो हूं सब में मैं हूं। तो जब ऐसा भाव हमारा मन बन जाएगा तो मन अपने आप शुद्ध होता चला जाएगा। कैसे कि जो शत्रु है, जो बुरा व्यक्ति है, उसमें भी अगर हम परमात्मा को खोजने लग जाएं, कहीं ना कहीं उसमें परमात्मा का अंश तो है, तो हम उसके साथ क्रोध का व्यवहार नहीं कर पाएंगे, तो हमसे पाप नहीं होगा। जब क्रोध नहीं होगा तो पाप नहीं होगा। और दूसरी चीज है, पाप का जो बाप है वो क्या है? पाप का बाप है लोभ। जब हमारे अंदर से लोभ खत्म हो, लोभ कब खत्म होगा? जब हमें ये बात पता है कि हम इस संसार में आए और हमें यहाँ से जाना है, एक यात्रा करने के लिए हम इस संसार में आए हैं। और उस यात्रा को हमने कैसे किया? एक बस में बहुत सारे यात्री जा रहे हैं, बहुत सारे यात्री जा रहे हैं, आपकी बराबर वाली सीट पे जो यात्री बैठा हुआ है, अगर वो पॉजिटिव है, आपके और एक आए, तो आप उसके साथ 4 घंटे की, 5 घंटे की, 12 घंटे की यात्रा भी आप कर लेंगे। लेकिन आपकी बराबर वाली सीट में जो व्यक्ति बैठा है वो नेगेटिव है, आपके विचारों के अनुरूप नहीं है, अलग है आपके विचारों से, तो आपको 2 घंटे की यात्रा करनी भी मुश्किल हो जाएगी। तो ये संसार एक यात्रा है। जब हमने जन्म लिया, हम पे कृपा हुई, कुछ ऐसे परिवार भी है जहाँ पर जन्म होते ही मनुष्य को श्री गुरु महाराज जी, बच्चे को श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लेके आते हैं कि गुरु महाराज जी का हाथ सिर पे रखवा के आना है। और कुछ ऐसे भी हैं कि पूरा जीवन निकल जाता है, वो खोजते हैं कि हम किस लिए संसार में आए और हमें कौन गुरु मिलेंगे, और फिर उन्हें श्री गुरु महाराज जी मिले, श्री नगली निवासी भगवान मिले। तो ये सब चीजें कहाँ जुड़ती हैं? क्या हमारे जो कर्म है, हमारे जो किए हुए कार्य हैं, उन कार्यों से जुड़ती है कि इस यात्रा में हम कैसे यात्री बने, अच्छे यात्री बने या बुरे यात्री बने। अगर हम अच्छे यात्री बनते हैं तो हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो सब हमसे प्रसन्न होंगे, और अगर हम बुरे यात्री हैं तो हमारा अड़ोस पड़ोस, हमारे रिश्तेदार, परिवार सब हमसे बुरा व्यवहार करेंगे। तो हमें अच्छा यात्री बनना कैसे? अच्छा यात्री बनने के लिए अच्छा व्यवहार चाहिए, और अच्छे व्यवहार के लिए अच्छे गुरु की शरण चाहिए। जैसे स्कूल का एग्जाम्पल है कि आपकी डिग्री किस स्कूल से हुई, आपके व्यवहार से तय होता है। आप किस गुरु के शिष्य हैं, आपके व्यवहार से तय होता है। आप कैसा व्यवहार संसार के साथ करते हैं, क्योंकि अगर आपको हर एक जीव में परमात्मा का दर्शन होने लगे, हर एक जीव में भगवान का दर्शन होने लगे, तो समझ लो आप अच्छे यात्री हैं। अगर आप किसी का दुख देखकर दुखी हो जाते हैं तो समझ लें आप एक अच्छे यात्री हैं, और आपकी भक्ति की शुरुआत हो गई। भक्ति का नियम है, सबसे पहला नियम है भक्ति का कि जब किसी मनुष्य को देखकर आपके मन में किसी परेशान को, किसी गरीब को, किसी दुखी को, किसी दरिद्र को देखकर आपके मन में दया आ जाए, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर कृपा होनी शुरू हो गई। और ध्यान क्या है? जैसे हम अपना ध्यान करते हैं, अपने मन का ध्यान करना है हमें, ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी भी हमारा ध्यान करते हैं। वो देखते हैं कि मेरा कौन सा शिष्य है। कहते हैं कि गुरु एक और शिष्य अनेक, हजारों लाखों की संख्या में श्री गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, श्री गुरु महाराज जी से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक शिष्य एक गुरु का ध्यान करता है, लेकिन एक गुरु जो है हजारों शिष्यों का, करोड़ों शिष्यों का ध्यान करता है कि मेरा जो बच्चा है किसी ऐसी संसार की ऐसी किसी वासना में, किसी विषय में, किसी विकार में ना पड़ जाए, उसे उससे खींच के लाना है, उसे खींच के लाना है। और उसका माध्यम उन्होंने बना दिया सत्संग। कहते हैं सिमरन,
सत्संग की आधी घड़ी, सिमरन बरस 50। आधी घड़ी अगर आपने सत्संग सुन लिया तो 50 वर्ष के सिमरन के। लेकिन सत्संग सुनने का मतलब है क्या? सत, सत माने परमात्मा, संग माने साथ। परमात्मा का साथ जब हम करें, परमात्मा का संग जब हम करें, तो वो संग कैसे होगा? इसमें एक संबंध भी बताया कि आप उस परमात्मा के साथ, उस भगवान के साथ, अपने गुरुदेव के साथ एक संबंध बना ले। पिता पुत्र का बना ले, भाई भाई का बना ले, भाई बहन का बना ले। पर कहते गुरु जो होता है वो पिता होता है। गुरु जो होता है, गुरु के लिए जो भाव मन में होना चाहिए, पिता का भाव होना चाहिए, क्योंकि गुरु पिता ही होता है। जैसे संसार में पिता हमें संसार के कार्य सिखाता है, ऐसे ही गुरु हमें आत्मा के करने का काम बताते हैं कि आत्मा को क्या करना चाहिए और आत्मा को क्या नहीं करना चाहिए, जीव को क्या सही है और क्या गलत है, ये करना हमें गुरु सिखाते हैं। तो कहते हैं कि गुरु धारण करना क्यों जरूरी है? गुरु धारण करना इसलिए जरूरी है कि जब हम इस यात्रा में आए, जब हम इस यात्रा में आए और हमने संसार रूपी यात्रा में कदम रखा, तो जैसे गाड़ी चलती है ना, तो ड्राइवर जो होता है वो उस गाड़ी को किसी भी रास्ते पर, या तो आप ऐसे यात्री बन जाए, अगर आप गाड़ी खुद चलाएंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किस रास्ते पे मुड़ना है, कहाँ पर सड़क खराब है, कहाँ पर सड़क सही है, कहाँ। और जब हमें कोई रास्ता चलाने वाला यानी कि ड्राइवर मिल जाता है, तो हम आराम से आंखें बंद करके गाड़ी में सो जाते हैं। तो हमें आंखें बंद करनी है। कैसे करनी है आंखें बंद? कि अपना ये जीवन श्री गुरु महाराज जी को देना है और उन्हें कहना है कि आप हमारा ये जीवन चलाएंगे। और आंखें बंद का मतलब जो संतों ने आपको नाम दान दिया उसका ध्यान करके, ध्यान करने के लिए आंखें बंद करनी ही पड़ती है। तो उसका ध्यान करने के लिए जब आंखें बंद करनी पड़ती है, तो आंखें बंद करनी क्यों पड़ती हैं? देखिए हमारे ध्यान में, क्योंकि आपको नामदान दिया और संतों ने कहा कि अब आप आंखें बंद करके ध्यान करिए, और आपका ध्यान कौन करेगा? श्री गुरु महाराज जी करेंगे। तो हम जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और सो गए हम और यात्रा पूरी हो गई, और जब हम उठे हमने देखा हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। तो ऐसा अगर हमें बनना है तो उसके लिए हमें समर्पण की जरूरत है, हमें त्याग की जरूरत है। हमें ये सोचना है कि जब हम जयकारा बोलते हैं श्री गुरु महाराज जी का, तो हाथ खड़ा करते हैं ऐसे, बोलो जयकारा, तो इसका मतलब होता है समर्पण मुद्रा, कि हमने अपना सब कुछ अब आपको सौंप दिया, अब जो करना है आपको ही करना है। अच्छा करो, बुरा करो, सही करो या गलत करो, जो भी करना है वो आपको ही करना है। दूसरी चीज, दंडवत प्रणाम करते हैं। अच्छा, दंडवत का बड़ा एक सुंदर आख्यान आता है कि जब हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत करते हैं, तो कहते हैं माथे पे जो हमारी लकीरें होती है, जो उल्टी होती है, वो सीधी हो जाती है। जैसे छाप होती है ना, स्टैंप होती है ना, स्टैंप को अगर आप छापते हैं तो उसमें जो अक्षर लिखे होते हैं वो सीधे लिखे होते हैं। तो सबसे पहले हम जब दरबार में पहुंचते हैं दंडवत करते हैं। दंडवत श्री गुरु महाराज जी के चरणों में करते हैं, तो उनकी जो चरण रज हमारे माथे पे लगती है, कहते हैं कि उससे हमारे माथे की जो भाग्य की जो उल्टी लकीरें हैं वो भी सीधी हो जाती हैं। सबसे दूसरी बात, फिर हम बैठते हैं थोड़ी देर, गुरु महाराज जी को निहारते हैं, तो हमारी आंखों से हमारे मन में गुरु महाराज जी की छवि जो है प्रवेश कर जाती है, और कुछ देर तक वो छवि बनी रहती है। जैसे हम लंगर में गए तभी हमें ध्यान किए गुरु महाराज जी ने आज इस रंग का चोला पहना है, गुरु महाराज जी आज ऐसे लग रहे हैं, तो ऐसा भाव हमारा बनना शुरू हो जाता है। और जब हम घर वापस आते हैं तो रास्ते में भी हमें गुरु महाराज जी का वो ध्यान रहता है। फिर जब घर में आ जाते हैं तो घर के कामों में व्यस्त हो जाते हैं और वो ध्यान हट जाता है। तो ध्यान 24 घंटे बना रहे। रात को जब सोए तो क्या करें? आप सिमरन करते हुए लेट जाए, लेटे हैं आप सिमरन करें, सिमरन चल रहा है, तो जो आपने नींद ली, आपने 5 घंटे की या 6 घंटे की जो आपने नींद ली, वो भी आपका सिमरन में गिना जाएगा। इसलिए बहुत ही सरल, बहुत ही सीधा और अच्छा रास्ता श्री गुरु महाराज जी ने हमें बताया। करना क्या है? करना है ध्यान। अब आप खाली बैठे हैं घर में, मन नहीं लग रहा, ध्यान पे बैठ जाओ।
भाव बनाना शुरू करो। भक्ति है भाव की। भाव क्या बनाना है कि आज मैंने घर की सफाई करी, झाड़ू पोछा किया, घर में खाना बनाया, श्री गुरु महाराज जी मेरे घर में आए, बैठे हैं, मैं उनके चरणों को धो, उनके चरण धोने के बाद जो जल लिया उसे मैंने ग्रहण किया। उसके बाद आज मैंने भोग बनाया, चलो गुरु महाराज जी को अपने हाथों से भोग खिलाओ। तो भाव से जो सरल रास्ता है वो कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि भगवान को भाव के बिना वाला भक्त जो है वो प्रिय नहीं है। तो ध्यान करें, ध्यान सबसे पहले ध्यान पर बैठे तो आप भाव बनाएं। जब आप थोड़ी देर भाव बनाएंगे तो अपने आप ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। कुछ दिनों की ये प्रैक्टिस है। अगर आप इसे करें कि आप आंखें बंद करते हैं और किसी भी तरह का ध्यान आप करते हैं कि गुरु महाराज जी के चरण धोने हैं, चरणों को दबाना है, या गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ के आपने अपने मन की भी कोई बात कहनी है, आपका कोई काम नहीं हो रहा, आपने वो काम भी कहना तो आप वो भी कह सकते हैं। तो भाव बनाना सबसे पहली सीढ़ी है भाव बनाना। से भाव बिन बाजार में, तो भाव चाहिए क्यों? भाव के बिना तो संसार की भी कोई चीज नहीं मिलती है। तो इस भाव को बनाना चाहिए। और जब भाव बन जाएगा, जब हम गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़ जाएंगे, तो हम जब आंखें बंद करेंगे तो सबसे पहले हमें श्री गुरु महाराज जी के चरण दिखाई देंगे। और जब चरण दिखाई दे जाएंगे, जब गुरु महाराज जी के चरण आंखें बंद करके दिखाई देने लगेंगे, तो आत्मा को प्रसन्नता मिलेगी। आत्मा जो है वो खुश हो जाएगी आत्मा, और सोचेगी कि अब मुझे वो मंजिल मिल गई जिसके लिए मैं अनेकों जन्मों से प्रयत्न कर रही थी। और जीव जो है आत्मा ही है, और परमात्मा जो है वो है ब्रह्म। आत्मा और परमात्मा के बीच में एक माया का पर्दा है। उस माया को हटाने के लिए ही हमें भाव की जरूरत है। जैसे कोई घर बहुत दिनों से बंद पड़ा है, उसमें क्या होता है, जब आप उसका ताला खोलेंगे तो उसमें बहुत गंदगी होगी, कहीं जाले लगे हैं, कहीं मिट्टी के ढेर इकट्ठे हुए पड़े हैं, कहीं काई जमी पड़ी है, और आप उसे साफ करेंगे तो वो एक दिन में या एक घंटे में साफ नहीं होगा। उसे साफ करने में आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगेंगे। फिर आप उसको साफ करेंगे, डेंटिंग पेंटिंग करेंगे, तो उसको ठीक करने में आपको कितने दिन। ऐसे ही ये शरीर जो है हमारा, इसके अंदर जो आत्मा है, उसके ऊपर एक परत जमी हुई है गंदगी की। उस परत को हटाने के लिए, उसको साफ करने के लिए हमें क्या करना है? उसको साफ करने के लिए हमें अपने मन को साफ करना है। मन में जो विकार है, मन में जो पाप है, मन में जो बुराइयां है, मन में जो क्रोध है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो हमारे अंदर भरे पड़े हैं ना, उनको निकालना है। और उनको धीरे धीरे साफ किया जाएगा। ऐसे नहीं कि आप सोचिए कि आज आपने नाम लिया और कल आपका मन साफ हो गया, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे मन साफ हो जाएगा। और जब धीरे धीरे मन साफ होना शुरू हो जाएगा, जब मन अच्छा होना शुरू हो जाएगा, तो आपका मन जो है, फिर आप क्या करते हैं, जब घर साफ हो जाता है फिर आप उसमें सामान लाते हैं। कौन सा सामान लाते हैं? अपने रहने का। ऐसे ही आत्मा इस शरीर में रहती है, तो उसके रहने योग्य इसको बनाना है, तो मन को साफ करना है। और फिर आपको वो साधन मिलेगा। कौन सा साधन मिलेगा? परमात्मा का साधन। कि अब आपका घर साफ हो गया, अब उस आत्मा में परमात्मा का प्रवेश हो गया। और आत्मा के अंदर जब परमात्मा का प्रवेश हो गया तो आत्मा प्रसन्न हो गई। अब आपको कोई दुख, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी, हमारे दरबार का एक बड़ा सुंदर शब्द है, जय सच्चिदानंद। सत्य चित्त आनंद। सत्य माने जो आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। चित्त माने चेतना, जो प्रकाश है। चेतना माने प्रकाश। जब हमारे हृदय में प्रकाश हो जाएगा, जब हमारा हृदय प्रकाशित हो जाएगा, उसमें लाइट जल जाएगी। जैसे बंद कमरे में लाइट जलाई तो प्रकाश हुआ, और प्रकाश हुआ तो वो सुंदर दिखने लगा। और आनंद, जब सुंदर दिखेगा तो आनंद अपने आप आएगा। और वो ऐसा आनंद होता है जो परमात्मा का आनंद है, जो प्रभु का आनंद है, जो श्री गुरु महाराज जी का, वो फिर कभी जाता नहीं है। वो एक बार जीवन में अगर आ गया, वो फिर कभी जाता नहीं है। जैसे किसी को किसी भी चीज की आदत लग गई। आजकल कलयुग है, कलयुग में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनको पान सुपारी गुटखा खाने की आदत लग गई। आदत तो लग गई, अब वो उसके बिना रह नहीं पाते।
तो आदत हमें लगानी किस चीज की है ये नहीं पता। हमें आदत लगानी है परमात्मा की, हमें आदत लगानी है भगवान के नाम की, हमें आदत लगानी है उसके ध्यान की। अगर हमें उसकी आदत लग गई, जब हमें उस ध्यान की आदत लग गई, जब हमें परमात्मा के सिमरन की आदत लग गई, तो फिर वो आदत में आपको एक दिन आप भजन नहीं करोगे, एक दिन आप अपने श्री गुरु महाराज जी से नहीं मिलोगे। वो श्री गुरु महाराज जी जो हमारे हृदय में, जो हमारे मन में रहते हैं, उनसे अगर एक बार भी मिलन हो गया, एक बार भी आपको उनका दर्शन हो गया, फिर आत्मा जो है वो तड़पती रहेगी। जैसे भागवत जी में भी एक कहानी आती है कि नारद जी जो है पूर्व जन्म में ब्राह्मण के पुत्र, दासी के पुत्र थे, और अगले जन्म में वो नारद जी बने, ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुए। तो पिछले जन्म में उन्होंने संतों की सेवा की माँ के साथ, और जब संतों की सेवा की तो क्या हुआ कि उनकी माँ की जब मृत्यु हुई तो वो ध्यान पे बैठे तो उन्हें एक क्षण परमात्मा का दर्शन हुआ। एक क्षण जब परमात्मा का उन्हें दर्शन हुआ तो उस झलक को, उस छवि को पाने के लिए दोबारा से वो प्रयास करने लगे, तो तड़पने लगे कि जो झलक मुझे दिखी थी, और पूरा जीवन उन्होंने उसमें लगा दिया, और पूरा जीवन उस झलक को दोबारा पाने के लिए जब लगाया तो कोशिश करी, मेहनत करी कि मुझे एक बार और वही दर्शन गुरु महाराज जी का, अपने परमात्मा का हो जाए। तो अगला जन्म जब उनका हुआ, नारद जी का जो अगला जन्म हुआ वो ब्रह्मा जी की गोद से हुआ। तो ब्रह्मा जी की गोद से हुआ तो वो भगवान के पार्षद बने, जब चाहते जैसे चाहते तभी भगवान के पास पहुंच जाते। तो हमें अपना अगला जन्म अगर संवारना है, अगर हमें अपना अगला जन्म ठीक करना है, तो इस जन्म में एक बार भी अगर हमें वो परमात्मा का दर्शन, वो आत्मा में हमें उस परमात्मा का वास दिख जाए कि हमारे अंदर, हमारे अंतर मन में जो परमात्मा है वो हम कैसे पा सकते हैं, इसका साधन जो श्री गुरु महाराज जी ने हमें दिया, संतों ने हमें दिया, उस साधन के द्वारा ही हम उस यात्रा को पूरा कर सकते हैं, उस परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, उस परमात्मा को देख सकते हैं, मिल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? ध्यान करना है, इस यात्रा को पूरा करना है, और इस यात्रा को समर्पण भाव से पूरा करना है कि जब हमने नाम ले लिया, अब हमारा जीवन किसके हवाले है? श्री गुरु महाराज जी के हवाले है। और जब हमारा श्री गुरु महाराज जी के हवाले ये जीवन हो गया, तो अब हमें किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी। टेंशन किस चीज की लेनी है? सोचना क्या है कि श्री गुरु महाराज जी आप हमें मिल जाओ। इस जन्म में अगर आप हमें मिल गए तो फिर हमारे अनेकों जन्मों के जो पाप है, एक झलक भी अगर हमें आप मिल गए तो हमारे जो अनेकों जन्मों के पाप है वो सब खत्म हो जाएंगे, और हमारी आत्मा को उस परमात्मा का, तो सब में मैं सिया राम में सब जग जाने, सिया राम में सब जग जाने। तो हर संसार के हर जीव में अगर हम परमात्मा का दर्शन करने लग जाए, जो हमारा स्कूल की पढ़ाई है, जो हमारे गुरु महाराज जी ने बताया, जो हमारा मत है द्वैत मत, एक ही है, जो है सब एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। तो अगर ऐसा जो हमारा मत है, अगर हम उस पर चल पड़े तो भी हमारा ये साधन जो है बड़ा सरल हो जाएगा, ये रास्ता हमारा बड़ा सीधा हो जाएगा, और हमें कोई भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर जब हम पहली सीढ़ी चढ़ गए, जब हमने एक सीढ़ी चढ़ना सीख लिया कि एक सीढ़ी क्या है कि हर जीव में उस परमात्मा का दर्शन करना शुरू कर दिया, पहली सीढ़ी चढ़ गए, तो फिर अपने आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो क्या करें? ध्यान करें कि आप किस स्कूल के स्टूडेंट हैं, आपको क्या करना है, और आपको गुरु महाराज जी का ध्यान कैसे करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय, बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। परम जय पूज्य सच्चिदानंद। संत जी ने